औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। और गल्फ पाकिस्तान में जो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो है अनमोल रतन। और अनमोल रतन वो हुआ करता है कि जिसका कोई नेमल बदल ना हो। आप जैसा कि जानते हैं कि जिस शख्सियत का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये कौन जानता था कि 24 जून 1938 को पैदा होने वाला शख्स कौन होगा। और वो कौन जानता था कि 1938 को पैदा होने वाला शख्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नई राहें मुतय्यन करेगा। जिस शख्सियत का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उन्हें किसी तारुफ की मोहताजी है, ना ही उन्हें किसी तारुफ की जरूरत है, क्योंकि वो फन का वो सुल्तान है कि जिसने सुल्तान राही के नाम से इस फिल्म इंडस्ट्री की चहते ही नई से नई मुतारफ करवाई। आज राही साहब की 27वीं बरसी है और मेरे साथ इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं मेहर अब्बास साहब, जो कि यूसी 27 शादबाग लाहौर के काउंसलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो राही साहब के बहुत बड़े फैन भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो राही साहब के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब मेहर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। साजिद साहब क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा मेहर अब्बास साहब, आपको गल्फ पाकिस्तान चैनल में आके कैसा लगा? मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया मेहर अब्बास साहब। तो बिला तमहीद हम उस शख्सियत की तरफ जाते हैं, क्योंकि जून 24 को जिस शख्सियत ने इस धरती पे जन्म लिया वो एक इतनी बड़ी शख्सियत बनी कि जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ एक नई जहत मुतारिफ करवाई बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख भी बदल दिया। तो आप राही साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि साजिद साहब, राही साहब के बारे में कौन नहीं जानता। राही साहब बहुत नफीस, बहुत अच्छे इंसान थे। जी, और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले इंसान थे। मैं उनके बारे में जी बता रहा हूँ। तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ, आपने सवाल करने में जवाब दूंगा। जी जी राही साहब के बारे में मैं ये जहाँ तक जानता हूँ ना, तो इनका इंडस्ट्री में एक नाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब भी है। 27 बरस हो गए उनकी वफात को जी, लेकिन लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। बताते खुद, मैं खुद देखता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। हमारे एक चैनल है 24 घंटे, राही साहब की फिल्में दिखाता है 24 घंटे। अच्छा अच्छा। तो मैं तकरीबन फारिग टाइम राही साहब की फिल्में अब आज भी देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है जैसे राही साहब अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। देखें, एक इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका फन एक मशल बनकर हमारे दरमियान इस तरह रहता है कि वो मशल यूं जलती रहती है कि उसकी रोशनी से आने वाले लोगों के ना सिर्फ दिल जो है ना वो रोशन होते हैं, बल्कि लोगों का माइंडसेट जो है ना वो भी उस चीज को लेके चलता रहता है। तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि 1954 में फिल्म बागी से बतौर मेहमान अदाकार आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने फनी कैरियर का आगाज किया, और उसके बाद जब वैशी जट फिल्म बनाई। नहीं सर, उससे पहले जी आप आगे चले गए, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं। जी जी एक बाबल फिल्म बनी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। में हीरो थे अपना यूसुफ खान साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बदमाश का रोल किया था राही साहब ने। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। पहली फिल्म थी। वो उनके डायरेक्टर मुझे याद है इकबाल कश्मीरी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद जो फिल्म आई ना इनकी, बशीरा। क्या बात है, क्या बात है। नासिर अदीब साहब ने लिखी। नासिर अदीब साहब ने लिखी जी। मैं आज मिला भी हूँ जी 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 बरसी पे मिला भी हूँ जी। आप माशाल्लाह, मुझे पता चला है कि अभी आप राही साहब के बरसी से शिरकत करके यहाँ पे हमारे पास हाजिर हुए हैं, और उनके मज़ार पे आपने बैठ के आज दुआ भी की होगी, तो चादर भी चढ़ाई है। बहुत खूब, बहुत खूब। फूल भी रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये उनसे मोहब्बत का इजहार है, ये उनसे मोहब्बत का इजहार है कि 27 साल हो गए वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं, दिलों में जिंदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फन की दुनिया में एक सुल्तान। तो मैं अर्ज कर रहा था साजिद साहब, वो इनकी बशीरा फिल्म थी, उनके डायरेक्टर थे असलम डार साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फिल्म ने ऐसा उनको
अरूज दिया, बस उसके बाद राही साहब राही राही हो गया, राही हो गया। क्या बात है। लेकिन लेकिन देखें, इनकी अगर आप कलीदी फिल्मों में आए जिन्होंने एक नई जहते मुतारफ करवा दी, वो वैशी जट थी, वो मौला जट थी, ठीक है, बहराम डाकू थी, शेर खान थी, एक से और अल्ताफ हुसैन साहब की फिल्म थी साला साहब थी। रुस्तम, क्या बात है। वैसे तो उनकी फिल्में जी, उनकी मेरे ख्याल में 600 के नियर अबाउट उन्होंने फिल्म बनाई जो लग चुकी हैं, और बहुत सी, जी बिल्कुल बिल्कुल 600 से ज्यादा हैं, 700 के करीब उन्होंने फिल्म्स बनाई। लेकिन का नाम क्या बात है। और ये मेरे ख्याल में एक वाहिद शख्सियत है जिनका गिनीज बुक में नाम लिखा गया, और इन्होंने जो कुछ कर दिया वो अमर कर दिया। और साजिद साहब सबसे बड़ी बात जो है ना, उन्होंने जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जी उन्होंने ये इंडस्ट्री का पैसा जो है ना जी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। बस तो ये आप यकीन करें, मैं जब उनके घर जाता था ना कभी तो इतनी लंबी लाइनें लगी, एक दिन मुकर्रर था जी, इतनी लंबी लाइनें लगी होती थी ना बिल्कुल तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ, बेटियों की शादी करते थे, अल्लाह के घर बनवाते थे, उसके बाद इंडस्ट्री में जो उनके साथ काम करते थे जी, मुख्तलिफ लोग हैं, अच्छी खां, शेर खां जी, आज भी उनके साथी, बहुत से साथी मौजूद हैं, अनवर खान साहब मौजूद हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। बिल्कुल। आप, मैं एक बात आपको बताते चलूं कि बाज़ औक़ात ऐसे हुआ करता था कि कुछ प्रोड्यूसर्स उनको एडवांस पेमेंट दिया करते थे, तो 2, 4, 5 लाख रुपए उनके पास आता था, तो शाम को जब वो वापस घर जाने लगते थे तो उनकी जेब में कुछ भी नहीं होता था, खाली जेब हुआ करती थी। जी, बांट दिया करते थे। जी बिल्कुल, बांट दिया करते थे, बिल्कुल। बड़े अच्छे काम किए, और मेरे ख्याल में 7 हज किए उन्होंने। जी बिल्कुल, तलावत भी, कलाम पाक भी, मैं कहता हूँ बहुत सी जगहों पे वो अजान खुद दिया करते थे, और नमाज भी खुद पढ़ा दिया करते थे, और तिलावत करते थे तो कमाल कर दिया करते थे। बिल्कुल, नमाज का टाइम होता था वो शूटिंग बंद कर देते थे। बिल्कुल सबको तलकीन करते थे नमाज पढ़े। बिल्कुल। नमाज के बाद फिर उन्होंने अपना वो, और एक और बात, मुझे जिस बात का पता चला, उनका सेक्रेटरी था शहबाज, तो मुझे पता चला कि बहुत से जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हुआ करते थे, उनकी बेटियां अगर शादी के काबिल हो जाती थी तो उनकी शादियों का एहतमाम वो खुद करवाया करते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, और फिर खुद उसमें शिरकत भी किया करते थे। आप अंदाजा करें, उनकी इतनी फिल्में और उनकी इतनी इनकम जी, तो बकौल आपके कि वो लाखों रुपए कमाते थे और शाम को घर खाली आ जाते, तो इसका मतलब है कि वो लोगों में बांट दिया करते थे। देखें, यही उनकी आदत जो थी वो परवरदिगार को बहुत पसंद थी, और क्योंकि उन्होंने एक वक्त ऐसा देखा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जब आया करते थे तो वो पैदल आते थे, बुरे हालात थे उनके, बहुत बुरे हालात थे, एक एक्स्ट्रा का कैरेक्टर मिलता था, कह लें कि उनको कोई ना काम नहीं देता था, बिल्कुल काम देने के तैयारी था। तो एक वक्त ऐसा आया तो लोग उनके पीछे बिल्कुल हमें टाइम दे, तो राई हो गई। राई जैसा अदाकार ना माँ ने जन्म दिया है ना देना है। क्या बात है, बहुत बड़ा जुमला है ये मेहर साहब। ये मेरे ख्याल में मैंने आज तक उनसे बड़ा अदाकार ही देखा। क्या बात, वो किरदार दिया गया ना, उन्होंने उसको खूब निभाया और अमर कर दिया उस किरदार को अमर कर दिया। कोई भी, किसी बदमाश का कैरेक्टर हो, किसी मौलवी का कैरेक्टर हो, किसी अच्छे इंसान का कैरेक्टर हो, जिस कैरेक्टर में वो अपने आप को ढालते थे वो सच्चाई ऐसा बना देते थे कि वो जनाब लोग देखने वाले शहीद रह जाते थे, दंग रह जाते थे कि वाकई ये कोई फन का वाकई सुल्तान है। और एक और बात है मैं आपसे कहना चाहूंगा मेहर अब्बास साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख अगर लिखी जाए और उसमें से राही साहब का सिर्फ नाम निकाल दिया जाए तो वो बिल्कुल बेवकूफ हो जाएगी। देख ले ना, आप देख लें। जी बिल्कुल, आप देख लें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जब से राही साहब गए हैं ना, ये मैं दोस्त मेरा बात कर रहा था, मैं इनको बता रहा था। जी, जब से राही साहब गए हैं स्टूडियो वीरान हो गए हैं, बिल्कुल सैन में उजड़ गए हैं, बिल्कुल की जगह प्लाजे शादी हाउस बन गए हैं, बिल्कुल सब कुछ खत्म। एक बंदे की जाने की वजह से सारा निजाम तबाह बर्बाद हो गया। कुछ थोड़ा बहुत आसरा मिला था, शान साहब ने आके वो दोबारा कुछ सिलसिला शुरू किया, लेकिन मजा नहीं आया, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं बन सका, वो चीज बन ही नहीं सकी जो राय साहब ने जो बना दी। स्टाइल था, जो खड़ा होना, उनका देखना, उनका बोलना, उनका स्टाइल एक अलग था। और देखें, काम से वो इतनी मोहब्बत किया करते थे
कि एक एक दिन में 10-10 फिल्मों की, 12-12 फिल्मों की वो शूटिंग्स किया करते थे। और इंडस्ट्री में, स्टूडियोज में लोग जाने के लिए लाइनों के हिसाब से लगे होते थे बाहर दरवाजे पे, और बेताब होते थे उनकी एक झलक देखने के लिए। तो ये राही साहब थे वाकई। बल्कि राही साहब के बारे में अगर मैं ये कहूं तो वो बिल्कुल भेजा ना होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तो एक सितारा थे ही थे, लेकिन वो पाकिस्तान का एक ऐसा फेस थे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया करते थे। और एक बड़े नफीस और बड़े नेक और बड़े अच्छे इंसान थे। बहुत 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 हम्बल इंसान थे। इतने हम्बल इंसान थे कि उनकी मोहब्बत हर किसी गरीब के साथ, बल्कि बाज़-औक़ात जब वो खाना खाने, और बल्कि आजकल सर्दियां चल रही है मेहरबान साहब, मैं एक वाकया, एक दोस्त ने मुझे कोट किया कि उन्होंने कहा कि जब वो सर्दियों का वक्त हुआ करता था तो अंगीठी अगर उनके पास लेके आते थे तो वो अपनी अंगीठी उठा के जितने टेक्नीशियंस हुआ करते थे, जितने जो बेचारे वर्कर तबका हुआ करता है, उनको दिया करते थे कि भाई ये चीजें मैंने देखी हैं, ये मैंने फेस की हैं, और मैं जानता हूं कि इन चीजों का कितना दुख हुआ करता है। तो वो सब लोगों को वो चीजें शेयर किया करते थे, अपने हाथ से खाना डाल के खिलाया करते थे बहुत से लोगों को। क्या बात है। मैं कहता हूं मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं। अब अगर हम आए मेहर साहब जी के हैदर सुल्तान साहब जो हैं वो सुल्तान अली साहब की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुल्तान अली साहब के दो बेटे और भी हैं, सुल्तान परवेज और सुल्तान जावेद। तो हैदर सुल्तान साहब सिर्फ वाहिद एक ऐसे हैं जिन्होंने सुल्तान अली साहब की मेराज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं? सर, रई साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, जहां तक मेरा ख्याल है। क्या कोई नहीं ले सकता। बाकी हैदर सुल्तान, हर बंदा अपनी कोशिश करता है, अपनी एफर्ट सभी करते हैं, कोशिश करता है कि मैं उनकी जगह लूं जी। वो लोग राई साहब की वजह से हैदर से मोहब्बत करते हैं जी। बिल्कुल, तो राई साहब की झलक नजर आती है। लेकिन बदकिस्मती से एक तो फिल्मी माहौल ऐसा नहीं है, दूसरा ये कि जो पब्लिक है वो डिवाइड हो गई है। लोगों ने पब्लिक को डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारी जो पब्लिक चली गई है वो मल्टीप्लेक्स की तरफ चली गई है, वो इन फिल्म्स को देखना ही नहीं चाहती, पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, चाहे जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो। तो वो फिर इस चीज को एक मजाक के तौर पे लेते हैं। वो निकल गया ना, वो ज़हन से निकल गया लोगों के। एक अच्छी चीज लगी है ना, वो लोगों के माइंड में नहीं है कि पता नहीं क्या है। वरना क्या हुआ करता था कि बॉक्स ऑफिस हिट हुआ करते थे, लोग लाइनों में लग के बड़ी मुश्किल से, लाइनों की बात करते हैं, लाइनों के ऊपर लोग चढ़ा करते थे, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ के टिकट के लिए और ब्लैक में टिकट्स बिका करते थे। तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर था। सर, जब इनकी फिल्म आई वैसी गुजर, जी, उसके डायरेक्टर थे यूनुस मालिक जी। बिल्कुल, ये ईद का दिन था, मुझे याद नहीं कौन से साल में आई, तो महफिल सलमान है जी लगी। तो आप यकीन करें, पहला शो मैंने देखा, पहला शो जी, 500 रुपए की टिकट ली उस वक्त। बहुत ज्यादा, और जबकि उस वक्त टिकट ज्यादा 10, 20, 50 रुपए में हुआ करती थी, तो 500 रुपए में आपने टिकट ली, मजा आ गया। क्या बात है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह इस वक्त जवाल चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई बेहतरी का सबब भी पैदा हो सकता है कि नहीं? सर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोशिश कर रहे हैं। अब नई फिल्में, नए लोग हैं, वही आपकी बात, लोग नहीं इस तवज्जो नहीं देते जी। अल्लाह करे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हैदर सुल्तान को कामयाबी दे, और दूसरे जो दोस्त नए लड़के आए उनको कामयाबी दे जी, और वही रौनकें बहाल हों जो पहले थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। क्यों आप नाउम्मीद क्यों हैं? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकबिल से आप नाउम्मीद क्यों हैं? सर, असल में बात ये है ना कि वो माहौल नहीं रहा पहले वाला जी। ना वो अदाकार हैं, ना वो कहानियां हैं जी। हर बंदा कोशिश करता है अच्छे से अच्छा लिखने की, अच्छे से अच्छा दिखाने की। जी मेहर अब्बास साहब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और बड़ा आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। तो मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करने से पहले ये कहूँगा कि सभी लोग आज बहुत सी दुआगो हैं, जिस तरह आप भी आज राय साहब के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद, उनकी कब्र पे हाजिरी देने के बाद, उनकी बरसी में शरीक होने के बाद यहाँ पे आए हैं। तो हम सभी बिन हैसल पाकिस्तानी
उन पे ना सिर्फ प्राउड फील करते हैं बल्कि उनकी बख्शिश के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मंजिलें आगे इतनी आसान फरमाए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस कदर मोहब्बत से और इस कदर अकीदत से वो जो काम किया करते थे वही काम उनके लिए मशाल राह बने और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको कुर्ब नसीब हो। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सुल्तान रही साहब की जिंदगी के बारे में कुछ बातें हमने की। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक का लाजमी इजहार कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें मोहम्मद साजिद अली साजिद को। अल्लाह हाफिज नासिर। Subscribe Gulf Pakistan.